student. Good morning. Okay. So this topic, small letter right. Small letter right. A to D. मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पूरे अल्फाबेट जो कैपिटल अल्फाबेट्स है वो पूरे पढ़ाए थे. ओके. ए से लेकर जेड तक वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. ओके. अब कैपिटल हो गए तो और अभी स्मॉल. मैंने पहले प्रीवियस क्लास में आपको ए कैसे राइट होता है, बी कैसे राइट होता है, जेड तक वो मैंने आपको राइट करके बताया है. ओके. देन ए टू डी, स्मॉल ए टू डी. स्मॉल लेटर अभी हमको स्मॉल लेटर रीड करना है और राइट भी करना है. ओके. चलो अब टेक योर बुक एंड पेंसिल. 4 लाइन का बुक निकालना है आपको और 4 लाइन की भी बुक में स्मॉल कैपिटल में 4 लाइन की बुक में आनी चाहिए और जो स्मॉल है स्मॉल लेटर है वो स्मॉल लेटर भी 4 लाइन के बुक्स में भी आने चाहिए. लेकिन कौन सा लेटर कितने लाइन में आता है, कौन सा लेटर कितने लाइन में आता है ये आपको मैंने जैसे कैपिटल अल्फाबेट में कैसे पढ़ाया था. ए 3 लाइन में आता है, बी 3 लाइन में आता है वैसे. लेकिन जो स्मॉल लेटर्स है, जो स्मॉल ए टू जेड तक है, कोई जो लेटर है वो 2 लाइन में आता है और जो वो बड़ा लेटर है वो 3 लाइन में आता है. वो कैसे आता है वो मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ. ओके. चलो स्टार्ट करते हैं. स्मॉल ए. सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, स्मॉल ए. ओके. देखिए स्मॉल ए, ये देखिए ये 2 लाइन में आता है. अपना ये जो स्मॉल ए है ना ये 2 लाइन में आता है. कैसे देखिए, चलो मेरे साथ राइट करो. थर्ड लाइन देन ए, स्मॉल ए. चलो स्टार्ट करो मेरे साथ. स्मॉल ए, स्मॉल ए. ओके ना. ओके. स्मॉल ए फॉर एंड, A-N-T ant. स्मॉल ए फॉर एंड, स्मॉल ए. स्मॉल. मेरे साथ राइट करो. चलो बेटा निकालो फटाफट. चलो राइट करो. देखिए स्मॉल ए. ओके. देखिए कर्व लाइन है ना, इसलिए कर्व लाइन है. हाँ कर्व लाइन थोड़ी सी स्लैंटिंग लाइन से आती है. ए, स्मॉल ए. Which letter? Yes, correct. Small a. This is the small a. This is the small a. ये कौन सा लेटर है? हाँ करेक्ट, ये कैपिटल ए है. ये कौन सा लेटर है? कैपिटल ए. और ये स्मॉल ए. ये स्मॉल ए. ओके. देन नेक्स्ट लेटर ए आफ्टर बी. ए आफ्टर बी. बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट. ओके. B-A-T बैट, B-A-T बैट. कैपिटल इसमें क्या पढ़ा था हमने? B फॉर बॉल, B-A-L-L बॉल. और अभी स्मॉल में B-A-T बैट, B-A-T बैट. देखो B कैसे राइट करता है, हाउ टू राइट B. चलो स्टैंडिंग लाइन. देखो मैंने पहले कहा था ना स्मॉल में कुछ लेटर 2 लाइन में आते हैं और कुछ लेटर 3 लाइन में आते हैं. जैसे कि बी, अब बी अपना 3 लाइन में है. बराबर ध्यान रखना है. नहीं तो आप ऐसा भी करते हो. ऐसा करना है क्या? नहीं, ये रॉन्ग हो जाता है. ऐसे तो बिल्कुल ही राइट करना है. ये है ना, हाँ ये वाला ये वाली तो बीच वाली तो 2 लाइन है ना. हाँ इधर भी दिख रही है आपको. यस ये इसमें ये आया है. अब बी अभी 3 लाइन में है. ऐसा बी राइट करना नहीं है. शुरू से बता रही हूँ ऐसा लिखते हो. स्टैंडिंग लाइन निकाली आपने. देन कर्व लाइन. ओके. देखो आप सर्कल भी बोल सकते हैं इसको. स्टैंडिंग लाइन. बी फॉर बैट, बी फॉर बैट, बी फॉर बैट. चलो राइट करो बेटा मेरे साथ. चलो कम ऑन. बी फॉर बैट. पेंसिल उठाने की भी जरूरत नहीं है. हाँ बिल्कुल सिंपल है. बी फॉर बैट, बी फॉर बैट. आप उठा सकते हो. for standing line, then curved line. आप सर्कल बोल सकते हैं. Standing line,
then curve line. Before back, before back, before back. Small letter राइट, क्या है? Small letter राइट. Before back, before back. A for and, A for and, A-N-T and. Before back, B-A-T back. Okay. A B अपना हो चुका है. अब देखते हैं हम थर्ड वाला लेटर. कौन सा थर्ड वाला लेटर आता है? A B after C. Yes. A B after C. C for cat. C for cat. C for cat. अब देखिए ये 2 लाइन में आया है, ये 3 लाइन में आया है. अब फिर से अपना जो C है स्मॉल वाला, ये 2 लाइन में आया है. देखो ये ध्यान रखना है, यही पढ़ना है आपको. देखो C बिल्कुल सिंपल. आप सर्कल C. C for cat. C for cat. चलो मेरे साथ राइट करो बेटा. चलो कम ऑन. यस. C for cat. C for cat. आया ना ये 2 लाइन में? आई है ना 2 लाइन में? हाँ ये 2 लाइन में आया है, ये 3 लाइन में आया है अपनी B, और C फिर से 2 लाइन में. C for cat. ओके. C for cat. C for cat. हाँ चलो मेरे साथ राइट करो. C for cat. देखिए C for cat. C for cat. ओके. C for cat. देखो C for cat. कितने सारे C निकले मैंने, कितने सारे C राइट किए हैं. C for cat. C for cat. एकदम सिंपल, एकदम सिंपल सिंपल आएगी आपको. C for cat. C for cat. अच्छी नहीं दिखती, मुझे पसंद है. हैंड राइटिंग भी अच्छे से निकालना. ओके. अब अच्छा C for cat. How many letters right? 3. राइट कितने करने हैं अपने को? 4. A B C और D. A B C और D. ओके. A B then C. और सबसे लास्ट में कौन सा लेटर है अभी? D. D for dog. D for dog भी होता है. D for dog. D for dog. D-O-G dog. ओके. अब D देखो ये 2 लाइन में आया है, ये B 3 लाइन में आया है, C भी 2 लाइन में आया है. अब D देखिए D 3 लाइन में आता है. यस. D कितने लाइन में लिखना पड़ता है? D. ये तो आप कभी-कभी क्या करते हो, ये 2 लाइन में लिख लेते हो. कैसे? ऐसे देखो ये यहाँ पे लिख देते हो ऊपर में, नहीं तो यहाँ पे लिख देते हो D. ऐसा D राइट करना है क्या बेटा? नहीं, ऐसा D राइट बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग है ना. D 3 लाइन में ही आता है. ओके. चलो मेरे साथ राइट करना है. ओके. देखिए स्टैंडिंग लाइन देन कर्व लाइन. हाफ सर्कल D. ये क्या है? D. Which letter? This is a D. D for dog. D for dog. D. चलो राइट करो मेरे साथ. कम ऑन. D. ये है D. D. D for dog. चलो राइट करो. स्टैंडिंग लाइन देन हाफ सर्कल. स्टैंडिंग लाइन देन हाफ सर्कल. कर्व लाइन भी बोल सकते हैं हम लोग इसको. यस. स्टैंडिंग लाइन देन कर्व. स्टैंडिंग लाइन देन हाफ सर्कल. D for dog. D for dog. D for dog. Okay. D for dog. D for dog. D for dog. Okay. 1 2 3 4. कितने लेटर राइट किए हैं मैंने आज? 4 लेटर राइट किए हैं. A B C और D. A B C D. A B C D. और यही वर्ड, यही लेटर, सॉरी यही लेटर अगर एक लाइन में लिखना हो हमको, एक ही लाइन में, और वो लिखने में पड़ता है जब हम A to Z तक राइट करते हैं, तो ये हमको एक
एक ही लाइन में लिखना पड़ता है। ओके, देखिए जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे 4 लाइन निकाली है, देखिए आप देख सकते हैं, देखो निकाली है, 4 लाइन निकाली है मैंने यहाँ पे। ओके, 4 लाइन निकाले। अब देखते हैं हम इसमें कि मतलब पूरे के पूरे 4 लेटर एक लाइन में कैसे आते हैं। देखिए फास्ट फास्ट, ए बी सी और ये डी। ओके, देख रहे हैं आप, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। देखिए मैंने 4 लेटर आपको राइट करके बताए हैं, यही 4 लेटर आपको अपने 4 लाइन के बुक्स में रीड करना है और राइट भी करना है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।